हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े। तो आज हम Django का एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और उसके पहले आपके मशीन में पाइथन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसे हम Django का प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक भी डाउट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, इसकी मैं पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं Django का प्रोजेक्ट, न्यू और फोल्डर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं Django 007। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने 007 दे दिया क्योंकि मैंने बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो डिलीवर किए हैं अलग अलग कॉलेजेस में, तो इसके कारण मैं अभी Django का 007, क्योंकि 005 ऑलरेडी प्रेजेंट था और 006 भी शायद कहीं पे प्रेजेंट होगा, तो इसलिए मैंने Django 007 यहाँ पे नाम दे दिया। नाउ गोइंग टू दैट फोल्डर एंड ओपनिंग दैट फोल्डर इन द VS कोड। अगर इस तरीके से आपके सिस्टम में नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो मैं इसको कर रहा हूँ ओपन VS कोड में। अगर मान लो कि इस तरीके से आपको ऑप्शन नहीं आता है तो आपको जाना है यहाँ पर और फिर जाना है फाइल में एंड देन ओपन फोल्डर, और उस फोल्डर को ओपन कर लेना जो भी फोल्डर आपने बनाया है। तो ईजिली ऐसे आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया कि आपको अगर इस तरीके से ऑप्शन नहीं आता है, इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके डायरेक्टली फाइल में जाके ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर करना है तो आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, सामने जाते हैं और सारी की सारी कमांड्स हम टर्मिनल पे देंगे। ओके, तो ये है हमारा टर्मिनल। आपको ये डायरेक्टरी देखनी है कि आप किस डायरेक्टरी में हो। दिस डायरेक्टरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहले मैंने बोला था कि पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अगर पाइथन इंस्टॉल होगा तो बाकी की कमांड्स हम रन कर सकते हैं ईजिली। नाउ सबसे पहली जो कमांड है वो मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट की दूंगा, क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही बनाता हूँ। ओके, सो डिफरेंस क्या है एक तो वर्चुअल इन्वायरमेंट में और नॉर्मल इन्वायरमेंट में, वो मैं आपको यहाँ पे साइट कर देता हूँ, यानी कि बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब स्पेसिफिक उस फोल्डर के लिए रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है जो आपके कंप्यूटर का होता है। अगर आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में कुछ भी डाउनलोड करोगे, फॉर एग्जांपल Django को मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में डाउनलोड करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपके फोल्डर तक सीमित रहेगा जिस फोल्डर में आपने उसको इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। लेकिन अगर आप डायरेक्टली PC में Django इंस्टॉल करते हो तो वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी फोल्डर या फिर किसी भी आप Django का प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिक उसी फोल्डर के लिए सीमित रहेगा। ओके, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कमांड हमारी रहेगी पाइथन -m देन venv फॉर वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड देन venv मैं नाम दे देता हूँ मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पे आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम आता है। ठीक है, venv ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम हो गया। आप आपके हिसाब से अगर दूसरा नाम देना चाहते हो सो दैट विल बी ओके। ओके, नाउ जस्ट आई एम हिटिंग द एंटर। आप देखना कि जैसे ही आप हिट करते हो एंटर, यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आ जाता है और आपको ये सारी चीज़ें कमांड प्रॉम्प्ट में करनी है। कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। ओके, बहुत सारे लोग पावर शेल में करेंगे, सो डोंट डू दैट। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखनी चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने बना दिया, उसके लिए कमांड भी मैंने बता दी। ओके, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूँ ताकि सारी कमांड्स आपको यहीं पे दिख जाए। ओके, so for virtual environment I have given you the command that is python -m venv. Okay, now to activate that virtual environment I have the another command that is venv scripts and activate. Okay, so यहाँ पे मैं वो कमांड दे देता हूँ। देखो venv then /scripts and then activate, and do remember कि यहाँ पे scripts है ना कि script है। ओके, देन एंटर, और देखो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। सो द प्रीवियस कमांड जो थी, सबसे पहली कमांड वो थी वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के लिए, दूसरी कमांड है वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए, राइट। नाउ अ वर्चुअल इन्वायरमेंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट जो हमारा वो एक्टिवेट हो चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे
कि उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में Django की ज़रूरत है हमें, तो हम क्या करेंगे उसमें पिप इंस्टॉल Django, और Django उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में एक्टिवेट कर देंगे, सॉरी इंस्टॉल कर देंगे। नाउ एंटर कर दिया मैंने। अब देखना कि Django इंस्टॉल हो रहा है एंड इसको कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा एंड इट विल बी कंप्लीटेड। देखो ये कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड कमांड थी हमारी पिप इंस्टॉल और Django, राइट। तो Django से हमने मतलब Django इंस्टॉल कर दिया हमने किसमें, वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया था उसमें हमने Django को इंस्टॉल कर दिया। ग्रेट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब हमें क्या करना है कि हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम। तो देखो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि मान लीजिए आपका फ्लिपकार्ट नाम का प्रोजेक्ट है। ओके, फ्लिपकार्ट नाम का क्या है, प्रोजेक्ट है। फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजोन भी हो सकता है, ठीक है। सो फ्लिपकार्ट नाम का आपका प्रोजेक्ट है। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे पहला एप्लीकेशन हो गया आपका क्लोथिंग का, राइट। दूसरा एप्लीकेशन हो गया आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा एप्लीकेशन हो गया आपका। और लास्ट तीसरा एप्लीकेशन मान लो कि पेमेंट गेटवे का, क्योंकि ऑब्वियसली आप पेमेंट तो करोगे, राइट। सो पेमेंट गेटवे का। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस आपके एक प्रोजेक्ट के अंदर हो सकते हैं। तो क्या हम इतने बड़े स्केल पे हमारा प्रोजेक्ट बना सकते हैं Django में? तो हाँ, Django बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। सो यू कैन ईजिली अकोमोडेट दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इन योर Django, राइट। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बन सकता है। तो हम भी एक काम करते हैं, छोटा सा फ्लिपकार्ट का एक स्टाइल बना देते हैं ताकि आपको पता चलेगी सच में हाँ इस तरीके का प्रोजेक्ट बन सकता है। नाउ गोइंग अहेड, तो यहाँ पे मैं कमांड दे देता हूँ, कौन से वाली, जहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो ये है प्रोजेक्ट की कमांड, Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। इसको कॉपी कर लिया मैंने एंड उसी कमांड को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, स्पेलिंग देखना सेम आनी चाहिए, और मैं यहाँ पे देता हूँ फ्लिपकार्ट। ओके, एंटर कर दिया है। यहाँ पे देखना है कि फ्लिपकार्ट का एक फोल्डर बन चुका है, उसके अंदर एक दूसरा फ्लिपकार्ट है। ओके, तो इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट का फोल्डर मिल जाएगा ना। आप क्या करोगे, अभी उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ऐप बनाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे, CD फ्लिपकार्ट। आप देखना आपकी डायरेक्टरी चेंज हो गई होगी, यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिखती है ऑब्वियसली। ओके, तो फ्लिपकार्ट के अंदर अभी आप हो। नाउ हमें ऐप बनाना है उस फ्लिपकार्ट के अंदर। नाउ हम बनाते हैं हमारा ऐप। सो इसमें लिखेंगे पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स दे देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, हिट द एंटर, और आप देखना कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का ऐप बनना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का ऐप भी आपका बन चुका है। यहाँ तक आपकी प्रोसेस हो चुकी है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, फ्लिपकार्ट प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा देखना फ्लिपकार्ट क्या है, प्रोजेक्ट है, उसके अंदर एक settings.py नाम से फाइल होगी। उस फाइल के अंदर आपको क्या करना है, उस फाइल के अंदर आपको इंस्टॉल्ड एप्स करके एक सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में आपने जो भी ऐप बनाया है उसका नाम देना है। तो सिंगल कोट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आप आपके प्रोजेक्ट को बता रहे हो कि हाँ हमने कुछ ऐसा ऐप बनाया है इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। और सेव करना मत भूलना, अगर आपको पूरी फाइल सेव करनी है एक साथ में, सो फाइल में जाओ और सेव ऑल, अगर आपका एक्टिवेट है तो उसको सेव ऑल कर देना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारी फाइल्स कभी कभी सेव नहीं होती है और हमको एरर्स आते रहते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, फाइल में जाके सेव ऑल के ऊपर क्लिक करना है, तभी जाके सब कुछ सेव हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नाउ हम क्या करते हैं, सामने बढ़ते हैं। अब यहाँ पे करता हूँ मैं रन सर्वर, यानी कि सच में जो चीज़ें मैंने अब तक की हुई है क्या सच में वर्क करी है, तो ये मुझे देखना है।
नाउ मैं करूँगा python manage.py एंड देन रन सर्वर। ओके, हिट द एंटर एंड यू विल सी कि हाँ सारी चीज़ें वर्क कर रही है। कैसे पता चला? यहाँ पे आपको एक HTTP वाली लिंक मिली होगी, उसके ऊपर फॉलो लिंक आ रहा होगा, राइट? उसके ऊपर क्लिक करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल दबा के रखना है आपको और इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर सीधा उस लिंक के ऊपर जाना, फॉलो लिंक करना है। तो मैं फॉलो लिंक कर रहा हूँ फिलहाल, और ये देखना कि हाँ आपका जो छोटा सा प्रोजेक्ट है वो यहाँ बन चुका है। अगर सच में आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि सच में आपने सारी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो किया है। ओके।